वेलकम अगेन हमारे वर्ल्ड वार चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो फिर से हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं जो हमारे दीपक भाई आप तो जानते ही हैं। तो आज जो स्टोरी है, क्या स्टोरी है दीपक भाई जरा बताएं। आज ये कहानी मेरे ज़िले की ही है, तो थोड़ा-सा ये अच्छा है कि कम से कम इसको मैं रिलेट कर पाऊँगा, उस जी वातावरण से जिसमें मैं पला-बढ़ा, जिसमें मैं बड़ा हुआ, जी जिसमें मैं जीते आया हूँ, जी। तो उस चीज़ को थोड़ा मैं रिलेट कर पाऊँगा। और ये कहानी तो आप आगे देखेंगे, अभी मैं बोल दूँगा तो फिर सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। अब बच्चे लोग थोड़ी बहुत दूरी बना के रखें और ऑल इज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी जो है वो मेरे ज़िले की है और मेरे ज़िले का नाम तो आपको पता ही है, जी जी। और आरा। तो आरा की ये कहानी है। वैसे होता क्या है कि एक लड़का होता है जो थोड़ा-सा मुडियल टाइप होता है और उसको लगता है कि आज जो है पार्टी कर। तो हमारे इधर है कि हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा-सा दूर है। जो भी हमारा लोकल विलेज है, लोकल जो गाँव है हमारा उससे मार्केट, जैसे मेरे गाँव की बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे हमारा मार्केट पड़ता है। तो उस लड़के का भी वैसा ही होता है। उस लड़के का भी वैसा ही होता है और थोड़ा-सा वो दूर रहता है अपने मार्केट से। दूर रहता है और उसको जो है एक दिन, जैसे मैंने बोला कि पार्टी करने का मन होता है, तो वो जाता है और बोलता है कि आज चिकन लेके आएँगे, चिकन हम्म। खाएँगे आज, चिकन पार्टी। चिकन पार्टी। निकलता है वो घर से निकलता है चिकन लाने के लिए, लेकिन बीच में ही रास्ते में एक नदी मिलती है और उसको चूँकि नदी के ऊपर वो जैसे ब्रिज होता है, तो उसको पार करके उसको जाना था। लेकिन अचानक उसके दिमाग में क्या आता है, ये हम अभी नहीं बताएँगे इस बात को, लेकिन ठीक है, बस ऐसे ऐसे ही इसको रखते हैं कि उसके दिमाग में कुछ आता है और एक कुत्ता उस ब्रिज से पार करते हुए रहता है। वो चिकन लाने के बजाय वो कुत्ते को पकड़ के और अपने साथ घर लेके जाता है। वो किसी को बिना दिखाए, बिना बताए उसको काटता है और चिकन जैसा ही उसको बना के खा लेता है। खाने के बाद चूँकि वो कुत्ता वहाँ से ही निकला था, उस ब्रिज से ही, वहीं पर रहता था। तो उसका जो आत्मा था वो उस ब्रिज में ही रहता था, ब्रिज के ऊपर ही रहता था, ब्रिज के आस-पास ही रहता था। और ये लड़का जो है एक दिन फिर से मार्केट के लिए निकलता है, किसी काम के लिए जाता है ये। जाता है तो अचानक ब्रिज के दोनों तरफ जो रेलिंग अक्सर होता है, वो रेलिंग नहीं था। ये अचानक इसका जो बाइक है वो फिसल के पानी में गिर जाता है और इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि उस रास्ते से जो भी लोग गुजरते हैं शाम के बाद, 6-7 बजे के बाद, अक्सर उनके साथ कुछ ना कुछ घटना होता है। और धीरे-धीरे होता क्या है कि ये लोगों के मरने की तादाद जो है, वो बढ़ते-बढ़ते 5, 10, 15, लगभग 50 तक पहुँच जाती है। 50 लोग लापता, उस ब्रिज से ही, ब्रिज के आस-पास से ही। अब लोगों में ये एक चिंता का विषय है कि ऐसा क्या हो रहा है भाई? लोग ऐसे कैसे लापता हो सकते हैं वहाँ से? ठीक है, लेकिन हुए। तो उसी के गाँव में एक साधु जो हैं वो रहते थे। साधु जो थे उनके एक और भाई थे, तो वो 2 भाई थे। ये 2 भाई थे और ये अपना किसानी का काम करते थे। खेत में अपना हल जोतना, फसल उगाना, उसको काटना, सारा काम ये दोनों भाई अक्सर खुद से करते थे। बहुत कम ये लोगों को लगाते थे मज़दूरों को काम पर, नहीं तो अक्सर ये करते थे।
तो एक दिन वो जो साधु थे, वो उस रास्ते से जा रहे थे। जा रहे थे और उनको लगा कि कुछ यहाँ पर है, क्योंकि साधु लोग जो होते हैं उनको महसूस हो जाता महसूस हो जाता है। फिर वो खेत में चले गए, वो ध्यान नहीं दिया। और वो जो समय था, वो जब खेत में फसल तैयार हो जाता है, तो तैयार हो जाता है तो फसल काट कर और हम खेत एक पार्टिकुलर एक खेत होता है जहाँ हम लेके आते हैं। जैसे किसी का 10 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, तो वो हर जगह का फसल जो है काट के लाएगा और एक खेत में रखेगा। हुँ, ज़मीन के एक छोटे से हिस्से में पूरे फसल को रखा जाता है। फसल को रखने के बाद जो है उसके ऊपर पहले बैल से उसको हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं कि दमरी होता। दमरी होता मतलब बैल जो है, बैल को एक डंडे से एक मोटे से लकड़ी का जो डंडा है उससे बांध दिया जाता था और बैल को ऐसे चारों तरफ गोल-गोल घुमाया जाता था। तो होता क्या था इससे कि जो धान है, वो धान जो है पुआल से अलग हो जाता था, निकल जाता था। ठीक है? क्योंकि धान को तो आपको अलग करना है ना, पहला स्टेप यही है काटने के बाद। तो पहले बैल से अक्सर ये होता था, लेकिन अब ट्रैक्टर का ज़माना है, तो अब ट्रैक्टर से होता है। तो ट्रैक्टर से होता है तो उनके साथ भी यही हुआ, वो लेके आए थे जो भी सारा उनका फसल था, वो सारे फसल को काट कर और उस खेत में लेके आए थे। उस खेत में लेके आए थे और चूँकि आप एक जगह फसल को रखते हैं, तो आपको निगरानी भी करनी पड़ती है। तो ये जो दोनों भाई थे, ये उस खेत में सोते थे। आज भी ये होता है, अगर उतना फसल कहीं आप एक जगह पर रखते हैं, तो कहीं कोई आके चुरा ना ले। रात में कहीं-कहीं आग ना लग गया, आग देखना लग जाएगा तो बर्बाद हो देखभाल जाएगा, करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। तो चौबीसों घंटे वहाँ किसी न किसी को रहना रहना पड़ता है। पड़ता है। उसी तरह वो दोनों भाई भी रहते थे और उनके आने का जो रास्ता था खेत में, वो उस पुल से गुजर के ही होता था। पुल पार करने के बाद ये खेत आता था इनका और इसके बाद शहर आता था। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया उस लड़के का जो पहले दिन ही शहर जा रहा था। तो एक रात क्या होता है, ये रात में ऐसे देखते हैं उस पूरे जो धान को देखने के लिए ये वहाँ रहते हैं और उसके निगरानी में, उसके देख-रेख में ये वहाँ बैठे रहते हैं। तो उनका जो जो साधु भाई थे, जो बड़े भाई वो जो साधु थे, वो बोलते हैं कि मैं जाता हूँ खाना खा के आऊँगा घर से, तुम जो है तब तक यहाँ रहना। ठीक है, वो खाना खाने चले गए। खाना खाने चले गए तो ये जो छोटे भाई थे, ये थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनका जो धान है, हुँ, धान के ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है रात खुद में। से खुद से। खुद से क्या चल रहा है, कोई चला रहा है उसको। तो इनको लगता है कि बड़े भाई जो हैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही काम करने के काम जोश में करने के जोश में हैं। तो ये कुछ बोलते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि अच्छा मुझे भी जाके थोड़ा-सा कुछ हेल्प करना चाहिए। तो ये जाते हैं और जाते हैं तो चूँकि अगर ट्रैक्टर भी चलता है तो होता क्या है कि अगर किसी एक जगह बहुत सारा ऐसे धान का फसल रखा हुआ है और ट्रैक्टर चल रही है, तो वो जो धान है वो चारों तरफ बिखरता है। क्योंकि स्पीड में ट्रैक्टर चलती है, चारों तरफ धान जो है, धान का फसल बिखरता है। तो उसको उठा-उठा के और बीच में रखना पड़ता है, समेट के चारों तरफ से बीच में डालना पड़ता है और तब ट्रैक्टर चलती है। तो वो क्या करते हैं कि वो जाके चारों तरफ से जो बिखरा हुआ जो बाहर की तरफ गया हुआ था, जो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे नहीं आ रहा था, जो भी फसल है, उसको वो उठा के, समेट के और ट्रैक्टर के नीचे डालते हैं, चारों तरफ से उठा-उठा के डालते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। ट्रैक्टर चलता रहता है, ट्रैक्टर चलता रहता है। उसके बाद होता क्या है कि जो उनके बड़े भाई हैं, खाना खाकर वहाँ से निकलते हैं अपने घर से
खाना खा के जब घर से निकलते हैं और वो जब पुल के पास आते हैं तो बहुत सारा, उसको हम लोग बोलते हैं बूढ़ा भोजपुरी में। बूढ़ा उसको बोलते हैं जो लोग पानी में डूब के मर जाते हैं, जिनकी आकस्मिक मौत हो जाती है और जो पानी में डूब के मर जाते हैं उनको हम बोलते हैं बूढ़ा। और हमारे भाषा में इसे पनडुब्बा भी कहते हैं। पनडुब्बा भी कहते हैं। हाँ, तो जो भी पटना के लोग हैं, पटना के लोग इसे पनडुब्बा कहते हैं और इनके यहाँ उसे बूढ़ा कहते हैं। बूढ़ा कहते हैं। बूढ़ा या बूढ़ा बूढ़ा? बूढ़ा अच्छा। उसे बूढ़ा कहते हैं। हाँ। तो वो आते हैं, देखते हैं पुल पर बहुत सारा बूढ़ा लोग सोया हुआ है, अरे बाप रे! बहुत सारा, मतलब 40-50 जिसका डेथ हुआ था वो सब ऐसे सोया हुआ था। और ये जैसे ही आते हैं, ये पहनते क्या है, लकड़ी का जो पादुका पहले पहना जाता था, हाँ, खट 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 जो आवाज करता है, हाँ। वो ये पहन के आते हैं। और उस चरण पादुका से बूढ़ा लोगों को लगता है कि कोई सन्यासी ही आ रहा है। और इसके चलते बूढ़ा लोग क्या करता है कि नदी में छलांग मारता है, नदी में छलांग लगाने लगता है। सारे जो बूढ़ा है वो नदी में वापस जा रहे हैं, उनको भी लग रहा होगा भाई कौन इतनी रात को आके डिस्टर्ब कर दिया, इतना बढ़िया सोए हुए थे, सही बात। ये क्या ड्रामा हो गया आज। लेकिन ठीक है, तो सारे बूढ़ा जो है वो नदी में चले जाते हैं। उस दिन इनको समझ में आ जाता है कि अच्छा, इसीलिए कुछ लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है। तो ये वापस, क्योंकि ये साधु थे और साधु लोग भूत वूत से डरते नहीं डरते है। नहीं। जो खुद महाकाल के भक्त हों उनके लिए क्या है ये, सही बात है ना। वहां से निकलते हैं ये, और निकलने के बाद ये जब खेत पर आते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा जो है वो ट्रैक्टर चला रहा है। और ये देखते हैं तो जैसे ही ये जाते हैं उसके नजदीक, ट्रैक्टर को बंद करता है वो और तुरंत भागता है नदी की ओर, जाके नदी में कूद जाता है। क्योंकि वो लोग नदी में ही रहते हैं, नदी में, तालाब में, जहां उनकी मौत होती है, जाके कूद जाता है। कूद जाता है तो ये ये अपने भाई से बोलते हैं कि तुम कुछ बोले नहीं लग रहा है, वो जब ट्रैक्टर चला रहा था तो तुम कुछ बोले नहीं। बोलता है ना, नहीं बोले, मेरे को लगा कि आप ही हैं, आप आके ट्रैक्टर चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ बटा दिया जाए। बोले कि सही किए नहीं बोले, तो अगर तुम कुछ बोले होते ना तुमको यहीं पर मार दिया रहता। क्योंकि उन लोगों का ऐसा होता है कि उन लोगों का ये नेचुरली होता है कि अगर उनको कोई टोकता है ना तो फिर वो उसको सताते हैं और मार भी सकते हैं। यहाँ तक भी सिर्फ बोलना होता है या पूछना होता है कौन है, तो वो अटैक कर देते हैं। तो चूंकि यही इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने कुछ बोला नहीं, और ये काफी घबरा जाते हैं। लेकिन खैर ठीक है, वो चला जाता है और उसके बाद से ये काफी डरे हुए थे। ये दोनों भाई आके वापस हो जाते हैं। और इसी के साथ जो हमारी कहानी है, यहीं पर अपने शब्दों को विराम देते हुए धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का कहानी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल, और शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आगे और क्या चाहिए आप सब। आगे किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी पता चले। उसी और तरीके की हम आपके लिए लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा चीज ये है कि हमें बहुत इसमें हम लोगों का बहुत समय जाता है कहानी को खोजने में, क्योंकि हमें जगह जगह जाना पड़ता है। बहुत लोगों से बातें करना पड़ता है, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है, तो समय तो लगता है। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।